अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं मौजूद हूँ करीम ब्लॉक लाहौर में और आज मेरा जो कंटेंट है वो ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आज लड़कों का और कुछ लोगों का देखते हैं जो मेहनत करते हैं अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए। उन लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये ठीक है या नहीं। कहना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। ये जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये वाकई में हमें मतलब लेडीज़ को जो है वो हकूक़ नहीं मिल रहा है, ये औरत मार्च जो चल रहा है आजकल, इसके बारे में? सबसे पहले ना जो जिस्म जो है ना, ये अल्लाह पाक की मानत है। ये ज़मीन भी अल्लाह पाक की, आसमान भी अल्लाह पाक का। यहाँ ये जिस्म पे वो हकूक़ होंगे जो अल्लाह पाक के हैं, जो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हकूक़ दें, जिस्म के ऊपर वो हकूक़ होंगे। ये एक दिन हमने जो जिस्म जो ना फ़ानी हो जाना है, रूह निकल जाएगी, जो जिस्म जो होगा ना ये फ़ानी होगा। फिर मेरा कहाँ पे होगा, फिर मेरी मर्ज़ी कहाँ पे होगी? मेरी मर्ज़ी तो दफन होगी, मेरी मर्ज़ी ख़त्म होगी। ये अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। और जैसे अल्लाह पाक के जो क़ायदे क़ानून है वो इंसान इख्तियार करे, प्यारे नबी पास उस पर अमल करे। आप वसल्लम जो दीन लेके आए हैं, सबसे ज़्यादा जो औरत को ज़्यादा दी ना वो सलाम ने दी है। औरत इज़्ज़त सलाम में दी है। सबसे पहले जो जब सलाम नहीं आया था, आप दुनिया में जब तशरीफ़ लेके आए थे, सलाम लेके आए हैं, तो बेटियों को उससे पहले क्या करते हैं? दगोर कर देते थे। कितनी प्यारी बच्चियों को दगोर कर देते थे, जिंदा बच्चियों को दफन कर देते थे। औरत को इज़्ज़त नहीं थी उस टाइम। आप सबसे पहले यहाँ के सलाम को इज़्ज़त दी, माँ के पाँव के थले जन्नत रख दी। बीवी को आप फरमाया जो सबसे अच्छा वो इंसान है जो बीवी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करे। हाँ, जो बेटी को, जिसके घर दो बेटियां हो, अपनी बेटियों को ब्याह दे, उसके बाद उसका ख्याल करे, भाई हो बाप हो, उसका ख्याल करे, वो मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे वो। आप सब ये हमारा दीन, असल दीन, ये हमारा दीन है। और बहन के रूम में हो तो सबसे प्यारी नेक बेटी। आप सब बीबी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे, इज़्ज़त देते थे। इस्लाम ने सबसे ज़्यादा औरत को इज़्ज़त दी है। ये मगरिब जो माशरा ये कहता है हमने इज़्ज़त दी है, मगरिब माशरे ने इज़्ज़त नहीं औरत को नहीं दी, उन्होंने औरत को रुसवा किया है। अभी भी आप उधर चले जाएँ, अमेरिका में, बरतानिया में चले जाएँ, वहाँ पे औरत इज़्ज़तदार नहीं है, औरत जलील हो रही है। इस्लाम ने इज़्ज़त दी चार पर्दे में, चार दुआरी में। औरत का क्या मतलब है? छुप जाना। वैसे आप यहाँ क्या करते हैं? मैं इधर गार्ड हूँ बाजार में। एजुकेशन वगैरह क्या है सर आपकी? एजुकेशन नहीं है मेरी। वैसे माशाल्लाह बहुत आपकी बातें अपने जो बच्चों है, को पढ़ा रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है मेरा बच्चा पढ़ जाए। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर। इस पारे में पढ़ता है, पाँचवीं में पढ़ता है, मेरी ख्वाहिश है वो पढ़ जाए, इसका मुस्तक़बिल अच्छा है। बाकी वैसे गुजारा हो जाता है आपका? पार्ट टाइम भी कुछ करते हैं? नहीं, पार्ट टाइम कोई नहीं, यहाँ पे। चले, दुआओं में याद रखिएगा। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया। मेरा नाम फ़ारूक है। फ़ारूक भाई, ये क्या कहेंगे, ये जो एक मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी? हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। ये मुल्क इस्लाम की बुनियाद पर बना है और ये लोग जो कह रहे हैं लड़कियां मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये मेरे सामने एक बदतरीन और फेल है और मैं नहीं इसे अच्छा समझता। मतलब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कि ज़रूरत है इस चीज़ की? नहीं, ये तो बात बिल्कुल गलत है। मेरे सामने ये बहुत बड़ा बदतरीन फेल है। और जो लड़कियां कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इन लोगों का रसवाई इन लोगों की मुकद्दर बन जाती है और फिर अल्लाह का अज़ाब इन पे पड़ेगा और ये खुद ही सेट हो जाएंगे। बस दैट्स इट। मतलब आप तो बद्दुआएं दे रहे हैं। दैट्स चले खैर, ये अभी हम और लोगों से पूछते हैं उनका रिएक्शन क्या है। अभी दो भाई और मिले, इनसे पूछते हैं कि जो आजकल कंटेंट चल रहा है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इनके बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? ज़िशान हैदर। ज़िशान, लाहौर से ही हो? जी, लाहौर से। ज़िशान, ये एक जो 2-4 दिन से या कुछ 1-2 सालों से ये एक्टिविटी चल रही है मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इनके ऊपर क्या कहेंगे? पाकिस्तान आप क्या समझते हैं, ऐसा मुल्क है कि इनके हकूक़ इन्हें नहीं मिलते? देखें ना, इस इस्लामी ममालिक होने के नाते किसी भी इस्लामी मुल्क में ऐसा कानून लागू नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक मतलब कि हमारी माएँ बहनें जो भी हैं पर्दा उन पे बहुत मतलब कि बैड इम्पेक्ट जा रहा है। और उसके अलावा ये इस पर एक बिल पास होना चाहिए कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है और इसके अलावा इससे माहौल पर बहुत बुरा असर जा रहा है। और
یہ بالکل ماحول پہ اثر، مطلب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے کہ پاکستان میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہے اس ٹائپ کی وہ ہو رہی ہے لیڈیز کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، اسلام جو ہے نا، اسلام تو بالکل اسلام تو ایک ہمارا ریلیجن آ گیا نا، پاکستان صرف پاکستان ایسا ہے؟ میرے خیال سے تو نہیں، ایسا ہے ہی نہیں بالکل کہ عورتوں کے ساتھ مطلب کہ برا سلوک کیا جا رہا ہے یا کوئی اس طرح کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام ہے اس کی نظریہ ہی اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو پھر آپ کو بھی مطلب کہ ہم سب کو اس پر مطلب کہ دیکھنا چاہیے کہ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا عورتوں کے ساتھ، مطلب اسلام میں بھی یہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ مطلب کہ برا سلوک نہیں کیا جاتا۔ جتنی عزت، جتنی رسپیکٹ اور جتنا فیور جو ہے اسلام نے دیا ہے شاید ہی کسی اس نے دیا ہوگا عورت کو، ایسا ہی ہے؟ جی بے شک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا نام ہے سر آپ کا؟ میرا نام عظمت اللہ۔ عظمت اللہ کہاں سے؟ لاہور سے ہی ہیں؟ جی میں لاہور سے ہوں، میں پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ صحیح۔ اور کیا کہنا چاہیں گے جو کانٹینٹ چل رہا ہے میرا جسم میری مرضی پر؟ جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ کا تھینک یو۔ عورتوں کے اپنے رائٹس ہیں مگر ان کو اپنی لمٹس کراس نہیں کرنی چاہیے، That's great۔ اور ایز اے مسلم ہونے کے لیے ہمارے لیے باپردہ رہنا مسلم عورتوں کے لیے لازمی ہے۔ باقی جو ویسے عورت کو اپنی جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو لازمی ملنے چاہیے، مگر وہ کچھ لمٹس میں رہ کے، بالکل یہ بات بالکل لمٹس میں رہ کے۔ یہ جو کچھ لوگوں نے بہت زیادہ آؤٹ کر دیا اس کو، اس کی وجہ سے ایک کی وجہ سے سب جو ہے نا سب کو فیس کرنا پڑتا ہے ایسا سب۔ یار ایکچولی آج کل سوشل میڈیا کا رجحان ہے، ہر بندہ مطلب آؤٹ آف کو مطلب نا دماغ ہر بندے کا اس طرح اوپن مائنڈیڈ ہو گیا ہر بندہ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے خاص کر عورتوں کے لیے۔ بوائز تو پھر اپنا بندہ کیا کرے، ان کا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، وہ بس یہ جو آپ نے کہا میرا جسم میری مرضی، اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے؟ میں بالکل سپورٹ نہیں کرتا۔ میں گورنمنٹ کو میں ویسے کیا کروں، پھر میں دیکھنے والے کو میں ایسے کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ بالکل انجسٹس ہے ان لوگوں کے لیے، ان وومنس کے لیے جو اپنا باپردہ رہتی ہیں، اور جو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے پورا جو ہمارا سوسائٹی ہے ان پر جو ہے نا امپیکٹ نیگیٹو جا رہا ہے، بالکل نیگیٹو امپیکٹ جا رہا ہے بھائی۔ اور بھائی ملے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ جس طرح میں نے کہا کہ میرا جسم میری مرضی کہنا تو آسان ہے، لیکن لوگ جو محنت کرتے ہیں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اور اپنی وائف، اپنے بچوں کے لیے، جو لوگ اپنے روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں، کیا انہوں نے بھی یہ نعرہ لگایا کہ میرا جسم میری مرضی؟ السلام علیکم۔ بسم اللہ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ۔ سر یہ ویسے آپ یہ سوڈا وہ کرتے ہیں؟ جی یہ میرا سٹال ہے سوڈے کا، اور میں اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کے لیے رزق کماتا ہوں یہاں سے۔ ایک جو ٹرینڈ چل رہا ہے کچھ دنوں سے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے سال یا 2 سال سے، میرا جسم میری مرضی، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے اوپر ہم مسلمان ہیں، استغفر اللہ کریں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ جو لوگ جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا ہے یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے چلایا ہے، یہ یہودی لابی ہے ساری۔ کوئی بھی مسلمان ایسی الفاظ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں کچھ مجبوری ہوتی ہیں ان کی، اس میں سے وہ جون سا ہے نا وہ یوٹیلائز کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، بہت ساری چیزوں کو، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا جسم ہے اور میری مرضی چلے گی۔ یہ مسلمان اور شریف گھرانوں کے طبقوں میں ایسا ٹرینڈ نہیں ہے، نہ ہمارے کسی خاندان میں ہے اور نہ ہم نے اپنے کسی خاندان میں دیکھا ہے۔ ہاں ینگ جنریشن میں یہاں پہ جو پوش ایریز ہیں ان میں سے کئی لوگ اسلام سے نہ واقف ہیں، نہ وہ یعنی کہ مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ ہاف کٹس پہنتے ہیں، یعنی کہ اپنا لباس جیسا ان کا اسلام کہتا ہے ویسے وہ چلتے ہیں۔ یہ مسلمان کنٹری ہے، اس میں اسی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو لوگ پھر رہے ہیں یہ کوئی اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا ہے بھی کہ نہیں بھی ہے۔ یہ میرا جسم میری مرضی ہے تو ٹوٹلی جو ہے نا سوری کہ یہ اسلام کا اس میں کوئی چکر نہیں ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ بالکل بہت اچھے پوائنٹ رکھے ہیں آپ نے۔ ویسے آپ ماشاءاللہ مجھے ایجوکیٹڈ بھی لگ رہے ہیں۔ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے سر ایف اے کیا ہے۔ ایف اے، وہ جاب وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ میں جاب نہیں کرتا، مطلب یہی روزگار ہو جاتا ہے؟ کرتا ہوں، چاہے ریڈی بھی لگانی پڑے، میں اپنا بزنس ہی کرتا ہوں۔ دیکھیں مطلب کوئی بھی کام میں نے BBA کیا ہوا ہے، میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوا، ہاں جی بالکل، اور ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جو ہمارا ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا لوگوں کے درمیان، وہ اگر کوئی ایسے
से बात करते हैं तो वो खुद छोटे हैं। ऐसे ही है। तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह आपका भी हम अल्लाह आपका पाक रिज़्क देता है, छोटे से भी बड़े से भी, बस उसकी रहमत से जोन सा ना, और अपने नसीबों पे शाकिर रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जिन लोगों को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरा जिसम मेरी मर्जी? ये तो सर मैंने पहले भी कहा है कि ये मुसलमान इस्लाम के दायरे में है ही नहीं। हमें नहीं लगता कि हमें- पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं इस चीज़ की, क्योंकि हमने कभी भी, मेरी माशाल्लाह 40 साल एज है, इस दौर में आके मैं अपनी 40 ईयर अपनी ज़िंदगी के 40 साल में ये लफ्ज़ सुना है। इससे पहले तो लोग तो माशाल्लाह से अपनी बहन बेटियों का बड़ी इतनी इज़्ज़त करते हैं कि किसी के मुंह से कोई किसी की बेटी के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे, बहन के ख़िलाफ़ कोई बात कर दे, वो अपनी समझ के उसको जान लेने की कर देता है। इससे ज़्यादा और रिस्पेक्ट और इज्जत क्या चाहिए? और क्या चाहिए इससे रिस्पेक्ट के? अभी भी यहाँ पे कोई औरत जा रही होगी, कोई उसको हुटिंग करेगा तो हमारा ज़मीर नहीं, हमारा ज़मीर मलामत करेगा कि इसने क्यों की है ये ऐसी हरकत। तो क्योंकि ये हम मुसलमान है, ये इस्लामी मुआशरा है, हमारी बहन बेटी भी निकलती है बाहर। अगर ये ऐसे ही ट्रेंड चलेगा तो हम तो इसको शट अप कॉल देंगे और इसको बड़ा बुरा समझेंगे। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से अंडरस्टैंड किया, और लोगों को भी यकीनन समझ आना चाहिए जितना अच्छा आपने समझाया। हाँ, लेकिन सारी चीज़ें अपने दिमाग में जो अल्लाह पाक की ज़ात ने अता की होती हैं, उसके मद्देनज़र रख के आप चलेंगे तो आपको हर चीज़ सही मिलेगी। बिल्कुल जी, तो नाइस टू मीट यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, एक चाचा भी मिले, उनसे पूछते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, हम तो आपके बच्चों की उम्र के हैं। आपकी एज क्या है? 55 साल। 55। अच्छा, ये जो आजकल शायद आपने भी अखबार वगैरह पढ़ते होंगे, एक ट्रेंड चल रहा है मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, जो लेडीज़ आ रही हैं बैनर उठा कर के हमें जो है पाकिस्तान में हमें हकूक़ नहीं मिलते, हमें जस्टिस का इशू है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो लफ्ज़ है ना, मुझे तो पसंद नहीं है। बिल्कुल, एक इज़्ज़तदार और आदमी को तो ये वैसे ही नहीं लफ्ज़ पसंद। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, इस लफ्ज़ से नहीं हुकूक मिलते, और भी कोई और बातें हैं जिससे हुकूक मिल सकते हैं। बिल्कुल। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी से क्या मतलब है कि हम जैसे मर्ज़ी जिस्म इस्तेमाल करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये लफ्ज़ मैंने पहले कभी नहीं देखा सुना। मतलब हाँ, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ हाँ। तो इस टाइप का कोई ऐसा कल्चर था? ना ना, ये ऐसा नहीं था कोई। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है क्या? लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहिए इनके लिए कि नहीं, ऐसी चीज़ें होनी नहीं, चाहिए? ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जब से बना है, इसी तरह की बात पहले नहीं थी। और इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की आज़ादी इसीलिए है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये काम ठीक नहीं। बहुत कुर्बानियाँ दी है हमने इसमें। हाँ जी, हाँ, हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क की खातिर। ये जो हमारी यंग जनरेशन है, इन्हें पढ़ना चाहिए या हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बिल्कुल देखनी जी, चाहिए कि हाँ। हमने क्या कुछ फेस किया है। बिल्कुल, इनको चाहिए कि हमारे पाकिस्तान की तारीख पढ़ें और पता लगे इनको कि कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क आज़ाद हुआ है। अगर यही चीज़ें चाहिए होती तो फिर हमें अलहदगी की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत थी? हम तो फिर उधर उसी तरह उनके गैर मज़हब लोगों के साथ ही रहते, और गैर मज़हब वालों की बातें होती हैं हमने। और मेरा अपना भी ओपिनियन यही है कि जितनी इज्जत, जितनी रिस्पेक्ट यकीनन पाकिस्तान और जितने इस्लाम ने औरत को दी है, मुझे नहीं लगता किसी ने दी। हाँ, बेशक जितनी कोई मैं ऐसी भी बात बहुत नहीं। हाँ रिसर्च जी, करता हूं, बिल्कुल। but हाँ, मुझे नहीं, अगर कोई लॉबी दे भी देती है औरत को इज्जत, बट वहाँ पे अगर बराबरी देती भी है तो बहुत कुछ चेंज भी है वहाँ पे। आप वो भी चीज़ें भी देखें। औरत को बहुत मुकाम दिया है, उनके हकूक़ हैं, लेकिन हाँ, फिर भी ये जो एक नई जनरेशन है, इन्हें समझना चाहिए, इस चीज़ को रिसर्च करनी चाहिए, और अगर गलती है तो उसको बैक करना चाहिए, ना कि उसको और ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। नहीं, बिल्कुल, गलती को दुरुस्त करना चाहिए। चले खैर, कोई मैसेज देना चाहे गवर्नमेंट को, बच्चों को, हमारा मैसेज बस ये है कि इस्लामी मुल्क है, वहाँ पे इस्लाम ही होना चाहिए, इस्लाम के तर्ज़ तरीके से हम ज़िंदगी गुजारें, ये मैसेज है। हमने बहुत कुर्बानियों से इस मुल्क को आज़ाद किया है। हाँ, मुल्क को आज़ाद किया है, बहुत कुर्बानियाँ दे के आज़ाद किया है। इसका मतलब ये नहीं कि इसी तरह की आज़ादी चाहते हैं हम जैसे। हाँ, हमें ये आज़ादी नहीं चाहिए जैसे जिसे देखकर शर्मिंदा हो काफिर, ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए, इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, इस्लाम के नाम पे बना मुल्क है। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। यहाँ एक भाई और मिले हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो एक ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में ये क्या कहना है, क्योंकि ये है मेहनत कश लोग। असल जो तरजीह दी जाती है, हमें इन लोगों को तरजीह देना चाहते हमें इन लोगों को तरजीह देनी चाहिए जो मेहनत करते हैं अपने घर वालों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। सर आपका नाम? ताहिर नदीम। ताहिर भाई, ये क्या कहेंगे, ये जो एक
सोशल मीडिया पे एक आग लगी हुई है, एक जो ट्रेंड चल रहा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, और हमें हकूक़ नहीं मिलते, जस्टिस नहीं मिलते पाकिस्तान में, और तरह तरह की बातें होती हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? आप समझते हो कि पाकिस्तान में लेडीज़ को हकूक़ नहीं मिलते? ये जो ट्रेंड चल रहा है अभी हमें हमारा हकूक़ नहीं मिलते, ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि औरत का मतलब होता है पर्दा। बिल्कुल। औरत को घर में रहना चाहिए, उसका मतलब है पर्दा, उसको चाहिए घर में रहे। और मेरे ख्याल से जितनी इज्जत इस्लाम ने औरत को दी है शायद ही किसी ने दी है। हाँ, ऐसे ही है। वैसे 55-60 सालों से अब जो एक नई जनरेशन एक चेंज कर रही है ना, मुझे मतलब दुख होता है यार हर बंदे को कि पाकिस्तान बनने का मकसद जानो ना। अगर हमें यही आज़ादी चाहिए होती तो हमें पाकिस्तान आज़ाद करने की क्या ज़रूरत थी भाई? ऐसा ही है। ऐसे ही है। तो आप कुछ कहना चाहें उन लोगों को? आप ज़ाहिर मेहनत का लोग हैं, या आपकी ज़्यादा हक है इन चीज़ों पे बात करने का या बोलने का, क्योंकि आप मेहनत करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्योंकि औरत को ज़ाहिर है, आप भी रिक्शा चलाते हैं तो आपको भी मिलते होंगे कुछ लोग जिनको आप रिस्पेक्टेड बाजी का लक़ब देते होंगे, या दूसरों से काफ़ी होता है लेडीज़ के पास बाज़ औक़ात पैसे कम होते हैं या कोई वो करते हैं, हम ज़्यादा वो नहीं करते, ये रिस्पेक्ट होती है एक। तो आप कुछ कहना चाहें आवाम को? पहली बात तो जो इज़्ज़त देगा उसे इज़्ज़त मिलेगी। बिल्कुल। जो औरत इज़्ज़त देती है आदमी को, उसे उस औरत को आदमी भी इज़्ज़त देता है। जो इज़्ज़त नहीं करती किसी की, फिर उसी की इज़्ज़त भी नहीं होती। ये तो है। मुआशरे में भी इज़्ज़त नहीं होती, वो कहीं भी जाएगी ज़लील ही होगी अपनी ज़ुबान के बलबूते पर। कुछ कैसा रोज़गार कैसा चल रहा है वैसे आपका? रोज़गार ये जो है ना, वाही रोज़ी होती है, लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो ना लगे। अभी कैसे हैं? थोड़ा डाउन है या सही चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह का। चलो ठीक। और हमारे लाइक कोई? मेहरबानी से। बहुत अच्छा लगा ताहिर भाई, आपसे मिलके दुआओं में याद रखिएगा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं क्रीम ब्लॉक में, और एक बहुत ही अच्छे शख्स मिले हैं, मुझे उनसे मिलवाता हूँ आपको। वाकई में मुझे एक शर्ट पसंद आई, मैंने देखी तो मुझे एथिकली लगा कि यार वाकई में इनको आपको इनसे मिलके बहुत खुशी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक ठाक। क्या नाम है सर आपका? आमिर। आमिर भाई, ये जो कुछ महीने या कुछ साल या कुछ दिनों से एक ट्रेंड चल रहा है कौन सा? कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस पे क्या कहेंगे कि वाकई में हकूक नहीं मिल रहे इनको? ओ भाई, सानू अपने नहीं हकूक मिल रहे, ऐसी किहड़े हकूक दी जंग लड़ी है यार। गलत। ये तो सवेर दे खड़े हैं, पंबड़ कूसे च पाया है सानू इन्होंने। मतलब हकूक तो, अगर हकूक के लिए बात की जाए तो मर्दों के हकूक ओ यार, हमें हमारे हकूक दे दो बस, क्या हम देखें, अब क्या करें बताओ मुझे। ये सुबह आते हैं, शाम को यहाँ पे शाम तक मेहनत करते हैं, कोई हकूक नहीं मिल रहे हमें। यहाँ पे हमें शेड बनवा के दिए जाएं, हाँ सबको, और क्या यहाँ पर किराया ख़त्म करा दें। सही। और हाँ, बहुत किराया है यहाँ पे।